गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 11/1/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। पुलिस महानिदेशकों एवं महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान। इसका सही जवाब है राजस्थान। हाल ही में राजस्थान में स्थित राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जयपुर में पुलिस महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है? एलन मस्क, जेफ बेजोस, बर्नार्ड आर्नोल्ड या बिल गेट्स? इसका सही जवाब है बिल गेट्स। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स रिपोर्ट ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके अनुसार एलन मस्क जिनकी कुल संपत्ति $219 बिलियन बताई गई है, वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनके बाद जेफ बेजोस हैं जिनकी कुल संपत्ति लगभग $140 बिलियन के करीब करीब है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर आदमियों में भारतीय जो है उनमें मुकेश अंबानी जी का नंबर आता है, जिनकी कुल संपत्ति $97 बिलियन है तथा वो 12वें स्थान पर आते हैं। उसके बाद गौतम अदानी का नंबर आता है जो कि 14वें स्थान पर आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी? इसका सही जवाब है 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जा रहा है। यह पहली बार 2003 में मनाया गया था। यह इसलिए मनाया जाता है कि 9 जनवरी 1915 में श्री महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। यह भारत की उन्नति में विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 2024 का विषय, जिसे हम थीम कहते हैं, है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृत काल। चलिए प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ AIRIA ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन का प्रेसिडेंट अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? शशि सिंह, जफर अहमद, रमेश केजरीवाल या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है शशि सिंह। हाल ही में शशि सिंह जी को ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन, जिसे हम ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन AIRIA के नाम से जानते हैं, का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये रमेश केजरीवाल की जगह लेंगे। इससे पूर्व रमेश केजरीवाल उक्त AIRIA के अध्यक्ष थे। श्री जफर अहमद को उक्त AIRIA के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। AIRIA जो है वो एक गैर लाभकारी संस्था है, जिसे हम नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी भी कहते हैं, जो रबर उद्योग में काम करने वाले लोगों तथा उक्त उद्योग में काम करने वाली इंडस्ट्रियों के उद्देश्यों हितों का रक्षा करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पेरेग्रीन मिशन 1 यह किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा या किया गया है? रूस, चीन, USA, फ्रांस? इसका सही जवाब है USA। पेरेग्रीन मिशन 1 USA के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे USA के नासा ने लॉन्च किया है। यह अपोलो प्रोग्राम, जिसे नासा ने लगभग 50 साल पूर्व लॉन्च किया था, के बाद अब मून, जिसे हम चंद्रमा भी कहते हैं, की तरफ लॉन्च किया जाने वाला मिशन है। कुल मिलाकर चंद्रमा की तरफ 50 साल बाद अमेरिका ने फिर से कदम रखने की कोशिश की है। इसे एस्ट्रोबेटिक टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में कौन भारतीय पहली ऐप है जो कि 100% ई बाइक टैक्सी सर्विस वायु को लॉन्च की है? ऐसा कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड, आसाम, केरल, कर्नाटका? इसका सही जवाब है आसाम। हाल ही में आसाम ने भारत का
पहला ऐप आधारित 100% ई बाइक टैक्सी सेवा वायु लॉन्च की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्न में से किस देश ने हिम तेंदुए, जिसे हम स्नो लेपर्ड भी कहते हैं, को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? भारत, अजरबैजान, किर्गिस्तान या कजाकिस्तान? इसका सही जवाब है किर्गिस्तान। हाल ही में किर्गिस्तान ने हिम तेंदुए, जिसे हम स्नो लेपर्ड भी कहते हैं, को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। किर्गिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है सेंट्रल एशिया में। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक है तथा वो उसकी सबसे बड़ी शहर भी है, उसका सबसे बड़ा शहर भी है। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सैदर जापरोव हैं। किर्गिस्तान की करेंसी किर्गिस्तानी सोम है। किर्गिस्तान 31 अगस्त 1991 में अपनी आज़ादी हासिल किया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में यूनाइटेड कप किस टीम ने जीता है? पोलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी? इसका सही जवाब है जर्मनी। हाल ही में यूनाइटेड कप जर्मनी ने जीता है। यूनाइटेड कप एक प्रकार का टेनिस टूर्नामेंट होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कल्याण चौबे, रघुराम अय्यर, दिवाकर तिवारी, इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है रघुराम अय्यर। हाल ही में इंडियन ओलंपिक संघ, जिसे हम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी कहते हैं, के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ के रूप में रघुराम अय्यर को नियुक्त किया गया है। जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या इंडियन ओलंपिक कमेटी है, इनका काम है कि ये खिलाड़ियों का चयन करते हैं ओलंपिक्स, एशियन गेम्स तथा अन्य गेमों के लिए। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इमैनुएल मैक्रॉन, एलिजाबेथ बॉर्न, जीन कैस्टेक्स या गैब्रियल अटल? इसका सही जवाब है गैब्रियल अटल। हाल ही में गैब्रियल अटल को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वे फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। इमैनुएल मैक्रॉन, जिनका पूरा नाम इमैनुएल जीन माइकल फ्रेडरिक मैक्रॉन है, वह फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लासेस यही समाप्त होती है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा बताइएगा तथा लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।